हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राकेश। आप हम डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपी क्लिनिक खुटौना। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर बैक में पेन आता है वो भी डिस्क बल्ज की वजह से, जो एक्यूट डिस्क बल्ज है, यानी कि एक हफ्ता से बैक में दर्द है, आप 10 दिन से है, 15 दिन से है, अचानक बहुत तेज़ दर्द आया और कमर में दर्द रह गया है जिसमें पोस्टीरियर डिस्क बल्ज हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में सभी एक्सरसाइज बताया जा रहा है, बिल्कुल आप ध्यान से देखें और इस एक्सरसाइज को अपना घर बैठे करें और अपनी कमर दर्द को, डिस्क बल्ज को बिल्कुल ठीक करें। अगर आपको भी लगता है कि आपको अगर डिस्क बल्ज की वजह से बैक में पेन आ रहा है तो ज़रूर आप वो वीडियो जा करके देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कार्ड में भी दे दूंगा। वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं और खुद पता कर सकते हैं कि आपका जो बैक में पेन हो रहा है उसका कारण कहीं डिस्क बल्ज तो नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि डिस्क बल्ज है तो उसमें कौन कौन से एक्सरसाइज करें। सिंपल सी एक एक्सरसाइज है जो करने पे आपको पेन फ्री होगा, पेन कम होगा, कंट्रोल हो जाएगा। देन उसके बाद आप एक्सरसाइज को प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जानते हैं वो पहला एक्सरसाइज कौन सा है। उसके लिए आपको इस तरह से लेट जाना है, उल्टा आपको इस तरह से लेट जाना है। लेटने के बाद अपने दोनों हाथ को इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद आपको आराम से इस तरह से ऊपर उठना है और इस तरह से ऊपर उठना है। ध्यान रखना है कि जो हमारे कमर है, ये वाला एरिया है, ये ऊपर ना उठे, बिल्कुल सीधा इस तरह से ऊपर उठना है। ऊपर उठना है सामने की तरफ देखते हुए और यहाँ पे ला करके होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे रिलैक्स कर देना है। इस तरह से एक्सरसाइज करना है। जहाँ तक आपका जो है सो ऊपर उठाने में पेन नहीं महसूस हो रहा है वहाँ तक आप ऊपर उठाएंगे। जहाँ पे आपको पेन महसूस होता है वहाँ पे जो है सो आप उसको रोक देंगे और फिर धीरे धीरे रिलैक्स कर देंगे। इस तरह से आप उठा करके 5 सेकंड 10 सेकंड का होल्ड करके 10 से 15 रिपीटेशन तक कर सकते हैं। और यह एक्सरसाइज दिन में 3 बार कर सकते हैं। 3 सेट में आप कीजिए, 15-15 बार 3 बार कीजिए। तो इसमें अगर आपको पूरा ऊपर उठाने में पेन आता है तो आप सिंपल सा इस पोजीशन में आप रह सकते हैं। ज़्यादातर इस पोजीशन में रहे। अगर आपको डिस्क बल्ज हुआ है, एक्यूट डिस्क बल्ज हुआ है, तो इस पोजीशन में ज़्यादातर रहे और इस पोजीशन में रहने से आपका डिस्क जो है सो ऑटोमेटिक अपने आप ही अपने जगह पर जाएंगे और जिसके वजह से आपको दर्द कम होगा, तकलीफ कम हो जाएगा। उसके बाद ही नेक्स्ट एक्सरसाइज करें। स्टार्टिंग में जब भी आपको अधिक दर्द होता है तब आप इस तरह से इस पोजीशन को मेंटेन करें और ये वाली एक्सरसाइज करें। ये 2 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट में रखेंगे और जब हमारा पेन पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है तब जाके हमें एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करना है। जब आपका बैक पेन कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, देन आप नेक्स्ट एक्सरसाइज ऐड करेंगे। जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज है वो ये एक्सरसाइज है, जिसमें आपको इस तरह से जो है सो काउ की पोजीशन में इस तरह से ऐसे करना है और ऐसे करने के बाद इस पोजीशन में रहने के बाद आपको इस तरह से बैक को अप करना है और इस तरह से ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे ऐसे रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर से दोबारा ऐसे ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ देंगे। इस जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए हमें इस तरह से सीधा लेट जाना है और सीधा लेटने के साथ साथ सिंगल नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करना है। इसे सिंगल नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं। याद रखना है इस डिस्क बल्ज की कंडीशन में हमें डबल नी टू चेस्ट एक्सरसाइज नहीं करना है। और दूसरी बात ये ध्यान देना है कि नी को पूरे चेस्ट तक नहीं लाना है, यहीं तक रोकना है। जहाँ से आपका पेल्विस में रोटेशन हो जाता है, आपकी जो हिप जॉइंट है, लंबर जॉइंट है, उसमें मोबिलिटी हो जाती है, सैक्रोइलियक जॉइंट में मोबिलिटी हो जाती है, तो इसलिए यह एक्सरसाइज को भी करना है। तो इसमें सिंगल नी टू चेस्ट एक्सरसाइज इस प्रकार से करना है। ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो पेल्विस रोटेशन एक्सरसाइज है, जिसमें हम बिल्कुल जो है सो इस तरह से लेट जाएंगे और दोनों पैर को एक साथ एक तरफ लेके आएंगे और फिर उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। इसमें जो हमारा फेस है बिल्कुल सामने होना चाहिए छत की तरफ और दोनों पैर को दोनों तरफ इस तरह से ले जाएंगे। और इस एक्सरसाइज को आप बारी बारी से 10 रिपीटेशन के लिए करेंगे और इस एक्सरसाइज को करने से हमारा पेल्विस में एक्टिविटी हो जाता है। जो हमारा पेल्विस एरिया का मसल्स है उसमें एक्टिविटी हो जाता है, जिसके कारण से पेन कम हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ब्रिजिंग एक्सरसाइज, जिसके लिए आपको इस तरह से सीधा लेट जाना है। लेटने के बाद दोनों पैर को मोड़ लेना है, दोनों हाथ को इस तरह से सीधा रखना है और धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाना है। आपको 5 to 10 सेकेंड का होल्ड करना है। 5 to 10 सेकेंड के होल्ड के बाद आप धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज को भी आप बारी बारी से 10 to 15 रिपीटेशन के लिए एक बार में करेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको डिस्क बल्ज है या बैक पेन है या किसी भी प्रकार से अगर आपकी बैक में समस्या है तो आप अगर इस तरह से लेटे हुए हैं तो आपको सीधा नहीं उठना है। आपको सबसे पहले इस तरह से करवट लेनी है, दोनों पैर को फोल्ड करनी है, पैर को बेड से नीचे करना है और हाथ से फोर्स लगा के इस प्रकार से करवट लेके उठ के बैठना है।
तो इस तरह से उठ के बैठे ताकि डायरेक्ट आपकी बैक पे लोड ना पड़े और आपका दर्द या समस्या जो भी है और भी ना बढ़े। जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है उसे सुपरमैन एक्सरसाइज भी कहते हैं, जो हम कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो कोर मसल्स है, बैक मसल्स है, वो मजबूत हो जाता है, जिसके वजह से आपका पोस्चर काफ़ी मेंटेन रहता है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटने के बाद आपको कॉ की पोजीशन में आ जाना है। इस तरह से अपना पोजीशन बेड के ऊपर मेंटेन करें और बारी बारी से अपना पैर और हाथ को इस तरह से ऊपर उठाएं और क्रॉस में उठाना है। जैसे कि आप दाईं पैर कर रहे हैं तो बाईं तरफ का हाथ उठाएंगे और बाईं पैर कर रहे हैं तो दाईं तरफ का हाथ उठाएंगे। तो इस तरह से क्रॉस में बारी बारी से पैर को उठाएंगे और हाथ को भी साथ में उठाएंगे। और इस एक्सरसाइज को भी आप 10 to 15 रिपीटेशन के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक रिपीटेशन में आप 5 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं। और इस वीडियो में बताया गया सभी एक्सरसाइज आपको पेन फ्री रेंज में करना है। अगर कोई भी एक्सरसाइज करने में अगर आपकी बैक में या बॉडी में पेन हो रही है या किसी प्रकार से दिक्कत दे रहा है तो उस एक्सरसाइज को वहीं पे रोक दे। कोई भी प्रकार की समस्या है, लो बैक पेन है, तो इसमें जो है सो ये बिल्कुल आपको काम आएगा, जो आपका पेन कंट्रोल करेगा। तो ये था बेस्ट एक्सरसाइज जो डिस्क बल्ज में या लो बैक पेन में आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि औरों को भी ये जानकारी मिले और भी हमारा वीडियो देख के यह जानकारी प्राप्त कर सकें। जय हिंद।